धर्मेंद्र प्रधान ने कि सीजेपी जो है वो दहशतगर्दों की बी टीम है, तो इतना घटिया बयान उन्होंने दिया। खुद सोचना चाहिए कि दहशत तो वो फैला रहे हैं लाखों स्टूडेंट्स के बीच में, कि अगर आप कह रहे हैं हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, शर्म आनी चाहिए ऐसी बात कहते हुए। यानी आप तो खुद को राजा मानने लग गए, तो लोकतंत्र कहाँ है? ये है आपकी डेमोक्रेटिक स्पिरिट। लाखों स्कूल बंद हो गए हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, तो क्या क्या ठीक है? मतलब कहीं पे कुछ ठीक है क्या? ऐसे छुपा के आप कुछ नहीं रख सकते आज के टाइम में। तरीका यही है कि प्रॉब्लम्स को हटाओ। ये कहना कि इसकी बी टीम है, उसकी बी टीम है, तो ये कितनी बेहद घटिया बातें, कितनी बेहुदा बातें। हम आपके नॉनसेंस को स्वीकार नहीं करें। अगर हमारा मिशन है जीरो पेपर लीक, तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप यही है कि जिसके अंडर पेपर लीक हुए उस बंदे को हटाओ, कोई काबिल इंसान लाओ। शहरों के नाम बदलने पे राजनीति हो रही है। नहीं, गुड़गांव का नाम हमने गुरुग्राम कर दिया। भाई किसने कहा था? पता नहीं क्या ही चल रहे हैं। जो लोग डिमांड कर रहे हैं उसको सुन नहीं रहे और कह रहे हैं अच्छा किसानों की उस पर राजनीति हो रही है। अरे तो उसी पे तो राजनीति करेंगे ना कि किसानों को एमएसपी मिले, पेपर लीक ना हो। मैं इस समय जंतर मंतर पर हूं और कॉकरोच जनता पार्टी के जो प्रवक्ता, जो 3 प्रवक्ता नियुक्त हुए थे, शुरुआत में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आपको याद होगा प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में दहिया है मेरे साथ, विजेता दहिया। कोई बातचीत की इनिशिएटिव हुई है? कोई सरकार की तरफ से कोई मैसेज? नहीं, अभी तो कोई ऐसा मैसेज नहीं है। अभी कुछ सरकार की तरफ से कुछ नहीं है। अभी तो यही बोल रहे हैं कि ये दहशतगर्दों की बी टीम है। आपने सुना ही होगा कि कितना घटिया बयान उन्होंने दिया। किसकी बी टीम है? उन्होंने बोला ना, धर्मेंद्र प्रधान ने कि सीजेपी जो है वो दहशतगर्दों की बी टीम है। हाँ, तो इतना घटिया बयान उन्होंने दिया। उन्हें खुद सोचना चाहिए कि दहशत तो वो फैला रहे हैं लाखों स्टूडेंट्स के बीच में, तो असली दहशतगर्द कौन है उन्हें खुद समझना चाहिए। तो क्या ये कंटिन्यू करेंगे आप लोग? हाँ, कंटिन्यू जब तक पुलिस नहीं हटाती। पुलिस क्यों हटाएगी? हमारा देश है, हमारा अधिकार है प्रोटेस्ट करना। बट वो परमिशन वाला मामला होता है ना कि आपको रोज रोज परमिशन लेना होता है। वो सब सॉर्टेड है सर। ये हमारा देश है, ये हमारा अधिकार है प्रोटेस्ट करना, और प्रोटेस्ट चल भी है। तो डिमांड वही है कि एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा हो एट एनी हाउ। हाँ, ये क्योंकि कोई ऐसी जिद की बात नहीं है, एक लॉजिकल बात है। अगर हमारा मिशन है जीरो पेपर लीक, तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप यही है कि जिसके अंडर पेपर लीक हुए उस बंदे को हटाओ, कोई काबिल इंसान लाओ। बाकी बातें तो उसके बाद स्टार्ट होंगी ना, और भी बहुत रिफॉर्म चाहिए, लेकिन पहली चीज तो ये है ना कि उसको हटाओ। तो ये जो कॉकरोच जनता पार्टी बनी थी, एक चीफ जस्टिस का बयान आया था, बाद में चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरा इरादा वो नहीं था। उसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, 25 मिलियन के आसपास इंस्टा पर आप लोगों ने फॉलो किया। उसके बाद अभिजीत अमेरिका से आए। क्या लगता है, क्या इसके बाद आप लोग फिर कंटिन्यू करेंगे एज ए पॉलिटिकल पार्टी, या ये मामला खत्म हुआ और आप मामले को रफा दफा कर देंगे? नहीं ना, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी है भी नहीं, और ना ही इसके पॉलिटिकल पार्टी बनने का कोई प्लान है। ये एक सामाजिक आंदोलन है और ये यही रहेगा। राजनीतिक दल नहीं बनाएंगे? नहीं, कोई राजनीतिक दल नहीं बनाएंगे। इनफैक्ट अगर किसी को राजनीति में आने का मन भी हुआ तो उसे साफ कह दिया जाएगा कि भाई इससे आप अलग हो जाए। तो आपका दिल्ली से प्रोटेस्ट शुरू हुआ, उसके बाद आप पंजाब गए, पुणे गए, फिर आप लखनऊ गए, हैदराबाद गए, अमृतसर गए, बेंगलोर गए, आप सब में थे सब जगह? मैं हैदराबाद गया था। तो रिस्पांस से संतुष्ट हैं जिस तरह से छात्रों का रिस्पांस मिल रहा है? रिस्पांस तो कमाल का है, और क्या, हजारों की तादाद में लोग आ रहे हैं। दहिया, क्या लग रहा है ऐसे वक्त में जब हम लोग तो पत्रकार थे, 14 में नौकरी छोड़ दिए, सोशल मीडिया पर एक चुप्पी है देश में चारों तरफ। तो अभी जैसे अभिजीत का पहला मैंने भाषण सुना था, उन्होंने कहा था कि मेरी माँ मना कर रही थी, रो रही थी। आप लोगों पर कोई फेयर फैक्टर है, कोई डर है? लगता है कि कुछ भी हो सकता है? डर तो रहता ही है। अभी जैसे वो आपने शायद वीडियो देखा होगा, वो कह रहे थे कि विजेता दहिया का इलाज करेंगे, तो इस कई लोग का कह रहे थे कि उनके साथ मारपीट, कुछ लोग के साथ मारपीट भी। हाँ, वो निशु लड़की है, उसके फादर के साथ वो हुआ, तो डर तो रहता ही है। लेकिन अब किसी को तो बोलना पड़ेगा। अगर सारे ही लोग बोलने लग जाएं तो फिर कोई डर नहीं रहेगा, लेकिन लोग अभी इतना ज़्यादा डरते हैं। लोग तो इवन फेसबुक पोस्ट पे लाइक दबाने में भी डरते हैं। लोगों के अंदर इतना डर आ गया, बताइए। फियर फैक्टर है बहुत ज़्यादा। लोग मैसेज करते हैं कि आप विजेता बोल रहे हो, देश के लिए बड़ा अच्छा है। हम ओपनली तो नहीं कह सकते, बट आपको बस बता रहे हैं। और फिर उनमें इतना डर है कि पोस्ट को लाइक करने में भी डरते हैं, बताइए। एक लगता है कहीं कि शुरुआत में लोग कह रहे हैं कि जो शुरुआत में जो रिस्पांस मिल रहा था, फिर
अभिजीत ने भी जय भीम बोला मंच से, तो लोगों को लगा कि दलित सेंटीमेंट के लोग हैं। ये तो देखो, जो लोग ये मानते हैं कि जय भीम दलित सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ ही है, तो ये तो फिर उनकी संकीर्णता का हो, या मे बी उनको नॉलेज नहीं है। क्योंकि बात तो ये है कि जो हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो नोट छापते हैं, वो भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का रिसर्च पेपर था, प्रॉब्लम ऑफ द रुपी, उसके आधार पे वो बना। मैटरनिटी लीव उसके लिए उन्होंने करवाया, जो ये कि भाई 12 घंटे काम नहीं होना चाहिए, 8 घंटे काम होना चाहिए, ऐसे ऐसे कानून वो उनकी वजह से आए। और जो हमारा संविधान है उसमें वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। अब इसका, हाँ ऑफ कोर्स दलितों के लिए भी किया, ठीक है, लेकिन औरतों के लिए भी किया, मजदूरों के लिए भी किया, और संविधान तो पूरे देश का ऑफ नॉलेज भी है, ज्ञान के प्रतीक भी है। एग्जैक्टली। और इससे कुछ नुकसान हो रहा है इस आंदोलन को? यार अब ऐसे तो क्या सोचे, अब हम तो सही दिशा में चल रहे हैं, है ना। वो तो लोगों को देखना चाहिए कि भाई उन्हें चिढ़न है जय भीम के नारे से, तो क्यों है। ये तो है नहीं कि भाई कोई बंदा, उसको पॉलिटिक्स का कुछ नहीं पता, अचानक से एक दिन सपना है चलो मैं कॉकरोच जनता पार्टी बना दूं। हाँ, कि जैसे वो है ना सौरभ जोशी, देखो अपने डेली व्लॉग बनाते हैं, ये मेरा कुत्ता देखो, ये मेरी बॉल देखो, आज मैं क्रिकेट खेल के आ रहा हूँ। तो ये तो है नहीं कि भाई वो अचानक से उठेगा चलो यार आज मैं ना कॉकरोच जनता पार्टी बनाऊँ। ऑफ कोर्स जिस बंदे ने आज किया भाई वो पहले भी कहीं ना कहीं जुड़ा होगा, कुछ उसकी होगी सोच समझ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये आप लोग, ये जितनी भी पार्टीज हैं अभी आज के टाइम में, तो ये भी तो कहीं से निकली है ना, चाहे वो आरजेडी हो, जेडीयू हो, कोई ना किसी के आंदोलन से कहीं से वैसे ही निकलती है। आप लोग फिर क्यों राजनीति से, चूंकि डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वोट से ही सब कुछ होना है, तो आप लोग क्यों पॉलिटिकल पार्टी बनाने से परहेज कर रहे हैं या राजनीति से परहेज कर रहे हैं? नहीं, राजनीति में आना कुछ गलत नहीं है, लोगों को आना भी चाहिए। हमारा बस ये है कि एक जो पॉलिटिकल पार्टीज तो अभी बहुत सारी हैं, लेकिन एक जो सामाजिक आंदोलन की जरूरत है, जो एक उस जन चेतना की जरूरत है, वो जन चेतना अभी मिसिंग है। तो एज अ सोशल मूवमेंट हम एक उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा काम आई थिंक कर सकते हैं, ये हमारी उम्मीद है। कौन सी पार्टी ठीक लग रही है अभी तो कोई बहुत सही तो कोई भी नहीं लग रही। मोदी जी ठीक लग रहे हैं क्या अच्छी कॉमेडी कर लेते हो आप। कैसे? क्या ही ठीक लग रहा है बताओ, क्या क्या ठीक लग रहा है। लाखों स्कूल बंद हो गए हैं, पेपर लीक हो रहे हैं। हाँ, आप अभी वहाँ पे अलीगंज में कहीं आग लग जाती है, कभी कोई गड्ढे में गिर के मर जाते हैं, कोई नाले में गाड़ी गिर जाती है, या ट्रेन में जाओ ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाते हैं, एयरपोर्ट में जाओ एयरपोर्ट की छत गिर गई थी, वो एक टैक्सी वाला था उसकी वहाँ पे डेथ हो गई। तो क्या क्या ठीक है, मतलब कहीं पे कुछ ठीक है क्या? ग्लोबली रिकॉग्निशन मिल रहा है इंडिया को, भारत एक प्रभावशाली देश है दुनिया में। नहीं, मैं गोदी मीडिया नहीं देखता, मुझे सब पता है कि क्या है क्या नहीं। ये उन अंधभक्तों के लिए बहुत अच्छा है, हमारा डंका बज रहा है, ये बज रहा है, वो बज रहा है। बाकी अगर वो उनमें से कोई सुन रहा हो तो मैं बता देता हूँ कि ये एक ग्लोबली कनेक्टेड वर्ल्ड है, और ये जितनी भी जो भी खबरें हैं है ना, तो वो न्यूयॉर्क टाइम्स में भी छपती हैं, वॉशिंगटन पोस्ट में भी, द गार्डियन में भी, कि किस तरीके से भारत में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। इवन व्लॉग्स पे भी दिखाए जा रहे हैं, है ना। तो ऐसे छुपा के आप कुछ नहीं रख सकते आज के टाइम में। तरीका यही है कि प्रॉब्लम्स को हटाओ। ये जो टीवी अखबार है, इसका जो संस्थागत मीडिया है टीवी अखबार, उसका रिस्पॉन्स कैसा है? वो तो आ नहीं रहे हैं, आप लोग बायकॉट कर रहे हैं। हाँ, नहीं आ रहे, वो तो सबको पता ही है ना कि भाई गोदी मीडिया क्यों कहते हैं, क्योंकि वो गोदी में बैठे हैं। तो ऊपर से ऑर्डर आएगा तो फिर वो कैसे आएंगे बेचारे। कुछ लोग कह रहे हैं आप लोग बायकॉट कर रहे हैं। नहीं, हम क्या बॉयकॉट करेंगे, वो आ ही नहीं रहे, वो आ ही नहीं रहे। आ जाओ, तो ये नहीं आया था कल, हमने तो कोई बॉयकॉट नहीं किया। उम्मीद है कि चूंकि शुरुआत में ही राजनाथ सिंह ने कहा था कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होंगे, ये मनमोहन सिंह वाली सरकार नहीं है। एटलीस्ट हम इस चीज को जो ये नॉर्मलाइज हो गए, जो उनका अहंकार है, ये हमारा उसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट है कि आपने कुछ बकबक की और हम उसे सुन के बैठ गए। नहीं, हम उस बकबक का विरोध करें कि अगर आप कह रहे हैं हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते तो ये कोई बड़ाई की बात नहीं है, ये एक बहुत ही बेहुदा बात, जो कि एक शर्म आनी चाहिए ऐसी बात कहते हुए। यानी आप तो खुद को राजा मानने लग गए। तो लोकतंत्र कहाँ है? वो कह रहे हैं ना इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, तो ये है आपकी डेमोक्रेटिक स्पिरिट। क्या आप कहोगे हम नहीं देते इस्तीफा? ये बोलने की बात है। ये कहना कि इसके बीटी में उसके बीटी में, तो ये कितनी बेहद घटिया बातें, कितनी बेहुदा बातें। तो कम से कम हमारा प्रोटेस्ट ये है कि हम इसको स्वीकार नहीं करें, हम आपके नॉनसेंस को स्वीकार नहीं करें।
आप लोगों ने सरकार का नस पकड़ लिया है, जो कि पेपर लीक एक ऐसा मामला है जो जाति और धर्म वाले बैरियर को तोड़ता है। नहीं तो इस सरकार में अभी फिलहाल 10-12 साल में कोई भी आंदोलन हो, मिशन हो, मूवमेंट हो, उसको जातीय धर्म से जोड़ दिया जाता है। आप लोगों ने नस पकड़ लिया है। पेपर लीक में वो बात हो नहीं पा रहा है, क्योंकि हर जाति के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं। क्या लगता है कि इस सरकार में आपको क्या लगता है जो इकोनॉमिकल फैसले हैं एजुकेशन को लेकर, चूंकि उनकी स्ट्रैटेजी है, उनका बीजेपी आरएसएस की एक नई अपनी सोच है धर्म को लेकर, वो बहुत पॉजिटिव है, धर्म के गाय गोबर गौमूत्र की राजनीति है उनकी, उसमें पढ़ाई लिखाई बहुत कम एग्जिस्ट करता है। आप लोगों को नहीं लगता बहुत टफ मुद्दा आपने चुन लिया है? नहीं, जो बीजेपी के नेता हैं उनके बच्चे तो कहीं ना मतलब गौमूत्र गोबर वो कर रहे हैं, वे तो अपना पढ़ रहे हैं बढ़िया विदेशी यूनिवर्सिटी में। इतना ही उनको वो है, उनको आप शामिल करवाओ ना ये बजरंग दल में, उनको क्यों नहीं करवाते? ये कोई हिमंता का बेटा देख लो, पीयूष गोयल के बच्चे देख लो, निर्मला सीतारमन, जयशंकर, वो तो उनके बच्चे तो पढ़ रहे हैं विदेशी यूनिवर्सिटी में। वहीं के मैंने सुना है कईयों ने तो नागरिकता भी ले लिए। उनके समर्थकों का एक बड़ा क्रेज है धार्मिक, चूंकि धार्मिक एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है, वो हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो वो इन सब कहते हैं ये सब छोटी मोटी बातें, सब आती रहेगी। नहीं तो मिलेगा क्या हिंदू राष्ट्र में, ये तो बता दो मिलेगा क्या उसमें? धर्म बड़ी चीज है। धर्म बड़ी चीज है। नहीं, क्या बड़ी चीज होती है? धर्म को कौन मना कर रहा है आपको? धर्म अपना करो, सुबह शाम आरती करो, पूजा करो, जैसे नमाज पढ़नी है नमाज पढ़ो, गुरबानी सुनो, प्रॉब्लम क्या है? वो तो हमारे संविधान में है ना, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो क्या क्या एग्जैक्टली आपको चाहिए कि हिंदू राष्ट्र बन के क्या ऐसा हो जाएगा? हिंदू राष्ट्र में तो बोल रहे हैं मनुस्मृति लगाएंगे। राम भद्राचार्य उन्होंने कहा ना शुभांकर के पॉडकास्ट में कि मनुस्मृति संविधान है, और पीएम मोदी तो उनसे झप्पी पा रहे थे, गले मिल रहे थे, इमोशनल हो गए थे। तो फिर क्या मनुस्मृति चाहिए आपको? ये सोचिए ना, जिसमें लिखा है कि भाई कोई साथ में अगर बैठे तो उसके पीछे का एक हिस्सा काट दो, ये चाहिए क्या? यार एक अच्छा खासा संविधान है, सबको आज़ादी दे रहा है, बराबरी दे रहा है, बंधुता की बात कर रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। जो आपको धर्म अपनाना है अपनाओ, जो करना है करो यार, प्रॉब्लम क्या है? आप सोशली पॉलिटिकली इतने रिच हैं, 2014 और उसके बाद क्या बदलाव लगा? क्या 2014 के और अब के? आपके बीच 2014 से पहले और 2014 के बाद क्या चेंजेस लगते हैं? चेंजेस तो वही है कि एक कॉमन सेंस होती थी पहले, अब वो कॉमन सेंस ही चली गई है। अब तो लोग कह रहे हैं अच्छा पेपर लीक पे राजनीति हो रही है, किसानों के मुद्दे पे राजनीति हो रही है। और मैं यार अच्छा मतलब राजनीति तो इन्हीं मुद्दों पे होनी चाहिए ना। तो मतलब सब कुछ बड़ी अजीबोगरीब सी बातें करते हैं आजकल तो लोग। मस्जिद पे राजनीति होनी चाहिए, मंदिर पे राजनीति होनी हाँ बताइए, शहरों के नाम बदलने पे राजनीति हो रही है। नहीं, गुड़गांव का नाम हमने गुरुग्राम कर दिया। भाई किसने कहा था? बढ़िया अच्छा खासा नाम है गुड़गांव, तो कह रहे हैं नहीं ये तो पता नहीं क्या ही चल रहे हैं। जो लोग डिमांड कर रहे हैं उसको सुन नहीं रहे और कह रहे हैं अच्छा किसानों की उस पर राजनीति हो रही है। अरे तो उसी पे तो राजनीति करेंगे ना कि किसानों को एमएसपी मिले, पेपर लीक ना हो, घर वाले समझाते हैं कि नहीं आपको? हाँ आपके अपने घर वाले समझाते हैं कि नहीं? कहते हैं ये वो ये सरकार ये कर देगी वो कर देगी, पर अब क्या करें। ये ना असल में ये बुद्धि एक कर्ज है, क्योंकि कोई आपको चीज़ दिख जाती है तो फिर आपसे चुप नहीं रहा जाता, फिर आपको लगता है अरे यार ये क्यों हो रहा है, फिर ना वो बोला ही जाता है। ये दिक्कत है। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि भैया तो पढ़ाओ ही मत, बेवकूफ़ रहो, वही ठीक है, क्योंकि दिमाग जागेगा तो फिर ना बोले बिना रुका नहीं जाता। एक और सवाल बस ऐसे ही, चूंकि लोगों को लगता है कि एक ऐसा दौर है जब सारे इंस्टीट्यूशन संवैधानिक संस्थाएं जो हैं वहाँ से आवाज़ नहीं उठी। पहले सीएजी बोलती थी, सुप्रीम कोर्ट में संज्ञान होता था, तो सीएजी पहले चुनाव आयोग सख्त होती थी, अब उस तरह के कोई टीवी अखबार पहले प्रोएक्टिव होते थे। नहीं तो सीएजी ने तो दी ना रिपोर्ट, अभी इतनी सारी रिपोर्ट आती हैं, वो क्या है जो कुछ इंडियन एक्सप्रेस में छपती है हमारे जैसे लोग पढ़ लेते हैं, अपना खून जलता है, वो ना कोई टीवी दिखाता है ना कोई कुछ और दिखाते हो, फिर रिपोर्ट दब जाती है। मैं तो उन अफसरों का सोच रहा हूँ, बेचारों का, कि उनका कितना फ्रस्ट्रेशन होता होगा कि वो सारी चीज़ अपने सामने देख रहे हैं और रिपोर्ट भी दे रहे हैं और फिर उसमें कुछ होता ही नहीं, तो होगा कैसे फिर? टफ, बहुत टफ सब्जेक्ट। आप हमारा देश क्या है कि अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं कि यार चलो लेजिस्लेचर कुछ गलत करेगा कोर्ट रोक लेगा, कोर्ट कुछ गड़बड़ करेगा, चेक्स एंड बैलेंस है। तो अब लेकिन हर तरफ से सवाल उठने लग जाएं तो वो तो फिर गड़बड़ है, और इसीलिए तो फिर आंदोलन करना पड़ रहा है, और नहीं तो क्यों करना पड़ रहा है।
लगता है टफ समय है। टफ तो है ही। When the going gets tough, the tough get going. लगातार बने रहेंगे। कोशिश है। तो विजेता दहिया थे और ये एक कोर टीम है। अभिजीत दीप के शायद 2-3 लोग हैं जिसमें से एक मेन टीम है। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और इससे आप लगभग मोटा मोटी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोगों की जो टीम है वो कैसे सोचती है और क्या उनकी प्लानिंग है इस प्रोटेस्ट के पीछे। बहुत सहूलियत होगी शायद पूरी बातचीत से आपको समझने में। अपनी राय जरूर दीजिए। सोशल मीडिया ये आपको मौका देता है कि आप सिर्फ खबरें देखें ही नहीं, आप हमें कमेंट जरूर करें और आपको हमेशा हम रिप्लाई करते हैं। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।